हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे गाइस, और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा लेट पहुँच रही है और एक दो दिन। तो ये वीडियो है शायद बुध की है ये वीडियो। तो गाइस ये वीडियो लेट हो गई, वीडियो रह गई थी गलती से। तो सुबह सुबह मतलब बच्चे स्कूल लंच वंच लेके चले गए थे, सब लोग चले गए अपने अपने ड्यूटी पे पहुंच गए थे। तो मैं इधर इनके लिए रोटी बना रही थी। वो कह रहे हैं मतलब रात की थोड़ी सब्जी रखी हुई थी तो कहने लगे वही दे दे। और गरम करके दे दिया था मैंने अच्छे से राजमा की सब्जी। और लड्डू के लिए मैंने कहा आंगनबाड़ी जाता है तो उसके लिए एक पराठा बना दूँ। तो मैंने कहा यही लंच में इनको बांध दिया था खाना। तो मैंने अपने लिए बाद में मैंने सोचा बना लूँगी कुछ। तो ऐसे ही मतलब रोटी वोटी पैक करके ये हस्बैंड निकल जाते हैं अपने ड्यूटी में। वही 10 बजे निकलते हैं घर से। तो राजमा पकाते पकाते वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, वो रस्तरी सारी जल गई थी। थोड़े से बचे थे राजमा, तो थोड़े से बच्चे हैं तो वही मैंने सोच रही थी थोड़ा बच्चे हैं तो बच्चों को खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को कुछ और बनाना पड़ेगा। तो वही बनाने के लिए लगी हुई थी करने के लिए। तो लड्डू का ये लंच मैं तैयार कर दूँ। तो मैडम बोलने लगी थी इसको लंच मैंने बोला मैडम मेरा लड़का कुछ खाता नहीं है। तो कहने लगी कोई नहीं, तुम बना के उसको उसमें रख दिया करो, मैं यहाँ पे आके खिला दिया करूँगी। तो मैंने कहा चलो कहीं खा तो लो कम से कम, वैसे मेरे से तो ऐसे नहीं खाता है कुछ। तो उसी को मैंने कहा चलो नहला दूँ तैयार कर दूँ। तो नहाने के लिए मना करता है, बहुत परेशान करता है गाइस ये नहाने में। इतना मूड से होगा तो अच्छे से कहेगा मेरे को नहला दो, नहीं तो नहीं नहाएगा तो कहे। फिर मैंने कहा चलो कपड़े बदल देती हूँ, बहुत परेशान करता है और नहाने में। और देर भी हो रही थी गाइस, तो मैंने कहा इसको रहने दो ऐसे ही चेंज करा देती हूँ। ठंड तो थी ही, एक दो दिन बीच में ज़्यादा ठंड नहीं हो गई थी। तो इस वजह से मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चे हैं बच्चों को तो चलता है, बड़े हैं तो उनको अलग बात है, बिना नहाए भाई सही नहीं है, पर बच्चों को तो चल ही जाता है। तो लड्डू के तैयार करने में मेरे को आधा घंटा लग जाता है, पर बहुत परेशान करता है ये। कभी कुछ करेगा, कभी भागेगा, कभी इधर भागेगा, कभी कहेगा ये नहीं पहनूंगा, कभी कहेगा ये नहीं करूँगा। तो ऐसे करता रहता है। तो मैंने कहा बोलो, मैं सबसे बोल दो बाय बाय, मैं जा रहा हूँ आंगनबाड़ी। तो कह रहा नहीं। तो और गाइस वीडियो अच्छी लगा करो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दिया करो। और यहीं पे जाके बोला पैसे दे दो चीज़ लाऊंगा, और पैसे दे दो और उनकी पर्स उठा ली, देख लो। इसको देखते लो कैसे गुस्से में बैठा, देखते लो इसकी गुस्सा देख लो। उनकी पर्स उठा ली, उन्होंने छीन लिया, कहने लगे ला इधर। तो कह रहा मैं नहीं जाऊंगा आंगनबाड़ी, ऐसे नाटक करके बैठ जाता है। बहुत नौटंकी है। तो डुग्गू भी आज जल्दी आ गई थी। डुग्गू का मतलब आज स्कूल में राशन मिला हुआ था। डुग्गू हमारी भी सरकारी स्कूल में जा रही है, तो इस वजह से 2 साल हो गए लॉकडाउन में मैंने उसको डाल दिया था उसमें सरकारी में। पैसे जा रहे थे फालतू के, तो इस वजह से मैंने डाल दिया था उसी में कि मतलब नहीं तो क्लास चलेंगी, उस पर क्लास भी नहीं चल पाती थी, मतलब बढ़ती रहेगी, राशन पानी मिलता। तो पर पहली बार इतने 2 साल बाद अब जाके मेरे को पहली बार राशन मिला। तो चावल मिले हैं 5 किलो, 5 किलो चने की दाल है, 5 किलो चावल, गेहूँ है। और तभी हस्बैंड लेके आए थे हमें, कहे हम कहे चलो राशन लाने में दिक्कत हो जाती फिर। तो बाइक से मेरे को छोड़ दिया, तो खुद जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अपना जाने की। तो 11 बज गए हैं गाइस, और डुग्गू अपना कपड़े वपड़े चेंज कर रही है। मेरा आज बिस्तर भी आज इनके साथ चली गई थी स्कूल, नहीं तो मेरा इस टाइम पे सारा काम ख़त्म कर हो जाता है 9-10 बजे। 10 बजे मेरा काम फाइनल ख़त्म हो जाता है। मशीन वगैरह लगा लेती हूँ तो चाहे भले थोड़ा लेट हो जाएगा इस, वरना मेरे को नहीं इतना लेट होता है।
तो ये गांठ नहीं खुल रही थी मेरे, ठंड के मारे से हाथ बहुत वो हो रहे थे और मैंने मुंह से ही लग गई खोलने में। तो चावल राशन के मिले हुए थे, तो मैंने राशन के सेम ही थे, तो मैंने कहा एक ही में डाल देते, तो मैंने वही टंकी में डाल दिए थे, एक ही में मिला दिए। मैं सोच रही थी चावल किसी को थोड़े दे दूँगी, गरीब गरीब बेचारे जो होंगे उनको दे दूँगी अगर लेने। वैसे तो बाबा लेने आते तो मैं चावल ही देती, चावल ज़्यादा हो जाते हैं, चावल इस टाइम पे ज़्यादा दे रहे हैं राशन पे, गेहूँ कम दे रहे हैं और आटा ख़रीदने को पड़ता है और चावल इतने हैं कि बेचने पड़ जाते हैं। तो बेचती तो नहीं हूँ मैं, पर बच जाते तो किसी को दे देती हूँ, इधर हमारे साथ में रहते हैं। तो ये देखो बिस्तर उस्तर सब पड़ा ही रह जाता, मैं सारा समेट देती हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया, तो ऐसे सब करके डाल देंगे। हमारे हस्बैंड भी बिल्कुल भी मेरी मदद नहीं करवाते हैं गाइस, बिल्कुल मदद नहीं करवाते हैं। और जो ये तो मेरा बेटा बीच बीच में भी देख लो कैसे चिल्ला रहा, कहीं भी वीडियो रिकॉर्ड करने जाओ या कुछ करो, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग वाली वीडियो कम ही रिकॉर्डिंग वाली डालने जाऊंगी तो ये और परेशान करता, आके वहीं पे चिल्लाएगा, मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं कोई बात, और खपड़ी पे चिल्लो को हार मचाते हैं इतना कि हद से ज़्यादा। कभी कभार तो बहुत गुस्सा आती कि धर दूँ खींच खींच के इनके मुँह पे, पर फिर मैं कहती चलो बच्चे हैं, बच्चे नहीं शोर करेंगे तो कौन करेगा, तो इस वजह से रह जाओ, इनको छोड़ दो। इधर मैं चद्दर वद्दर सही कर लेती हूँ गाइस, और वाइट चद्दर बिछाओ तो घर तहस नहस 2 दिन के अंदर मेरे को चेंज करनी पड़ जाती है चद्दर, इतनी गंदी करते हैं बच्चे। तो बहुत हैं, देखती हूँ सबके हस्बैंड वगैरह हैं, उठेंगे तो अपना बिस्तर वगैरह तक, हमारे यहाँ कहेंगे तुम किस लिए आए हो, तुम्हारा काम है ये, हमारा खाली ऑफिस जाना काम करना का काम वो है। तो मैंने कहा चलो भाई हमारा तो है, हम तो करेंगे ही तुम अपना ऑफिस का करो, कम से कम बिस्तर तो रख ही देते हैं सभी, पर नहीं कोई नहीं, उनकी तो मर्जी भाई कमा के ला रहे हैं, हमें दे रहे हैं, खर्चा चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, तो सब चीज़ें सोचना पड़ता है भाई, उनके सहारे चल रहा है घर। तो ये कम्बल गाइस उस पर मैंने वो चढ़ा रखा, कवर एकदम गुलुठ जाता है, इतनी गुस्सा आती है ओढ़ने में, कभी कभार तो मन करता ना कि फेंक ही दूँ इधर उधर, और ओढ़ने में भी गुस्सा आती है, उसको सही करने में भी 5-10 मिनट लग जाते हैं। तो बिस्तर वगैरह मेरा सही कर लिया था, तो किचन भी सारा फैला पड़ा हुआ है, खाना ना बना के जल्दी जल्दी सब चली गई थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँ। जब देर हो जाती है ना गाइस तो बहुत फिर देरी होती रहती है, फिर जल्दी वही काम लेट ही हो जाता, फिर सर पे चढ़ने लग जाता दिमाग पे कि हाय काम पड़ा, पता नहीं कैसा लगता रहता। तो गांव से गाइस चावल लाई थी, तो वो रखे हुए थे, मैं कुछ रखने जा रही थी उसमें, तो देखा चावल रखे तो मुंह में एक फाँकी मार ली। तो सुबह मैं उठ के 5 बजे उठती हूँ गाइस, 5 बजे उठने के बाद में मैं अपना झाड़ू पोछा करके, नहा धो के, पूजा करके, तब मैं किचन में जाती हूँ, खाना ना बच्चों के लंच वगैरह बनाती हूँ। पर फिर भी जब फिर वही स्कूल जाते हैं, फिर पूरे घर की वैसे ही हालत कर देते, जैसे घर में मतलब 2 बार ही पूरा काम हो जाता मेरे को, डबल काम। तो झाड़ू वाड़ू पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो झाड़ू पोछा वोछा वही लगाने करने में पूरा टाइम, मतलब वही 12 बज गए थे लगभग मेरे को। तो और गाइस यार ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई है, और हमारे यहाँ ये खुला खुला है तो खुले की वजह से और ज़्यादा ठंड लगती होगी। दरवाज़ा भी एकदम वैसा लगवा दिया है तो पूरी हवा सड़ आती है, तो पर्दा है थोड़ी हवा रोक लेते, वरना तो पूरा दिमाग ही ख़राब करके रख देते हैं। कभी अंदर तो पिछले कमरे में थोड़ी गर्माहट रहती है, और मैं तो बस खाना बनाती हूँ, काम करती हूँ, तभी बस निकलती हूँ, नहीं तो अंदर ही मैं बैठी रहती हूँ पिछले कमरे में। तो कितने भी कम करो और साथ ही साथ बर्तन धोते जाओ, फिर भी बर्तन ढेर लग जाते हैं गाइस, और इस वजह से बर्तन धोने में से औरतों की तो ज़िंदगी ऐसे सारा उठो झाड़ू पोछा नहाना धोना वही
बेर बेर वही काम वही काम। तो गाइस अब नया साल आने वाला है और पुराना साल जाने वाला है। सुनो में आ रहा, कोरोना फिर आ रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सही बात ये क्या होने वाला है। सही बात ये दुनिया में 2-3 साल हो गए, बर्बाद हो गए सारे सारे। और अभी भी बताओ फिर कोरोना सुनने में आ रहा, फिर फैल रहा है। तो सुन के ना दिमाग ख़राब होता रहता है। थोड़ा बहुत इसी बहाने काम होता, अब थोड़ा सही हुआ है, अब फिर ख़राब हो जाएगा सारा। ऐसे ही है। ये गाइस ऊपर छत पे सब कपड़े पड़े थे। ये मैंने बर्तन मतलब सब डुग्गू के, आरब के और लड्डू के मेरे सूट हैं। पहन पर फटते तो है नहीं, और उनको पहन पहन के बोर हो जाओ। 2-2, 3-3, 4-4 साल देखते रहो, दिमाग ख़राब हो जाता है उनको देख देख के। तो मैंने सारे निकाल दिए थे। अब की 4-5 सूट, एक गठरी उधर बंद ही रखी है कि ये उसमें अब आने में मतलब आ नहीं रहे थे सही से। गट्ठर बंद बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था, तो मैंने 2 बना दिए गट्ठर। तो आज मेरे को ऊपर की भी सारी सफाई करनी, छत की, यहाँ की। तो ऊपर खाना वाना बनाया था, रोटी वोटी बेसन का, तो चूल्हा वूल्हा वैसे ही पड़ा रहा 1-2 दिन। मैं ऊपर गई ही नहीं ठंड के मारे। तो आज गई, चलो उठा के साफ सफाई कर दूँ, अच्छा नहीं लगता सब ऐसे पड़ा हुआ। तो चूल्हा वूल्हा आज उठा के रख दूँ जाके। और ये राखी आग जला लो, तो जैसे ये राखी नहीं फेंकती हूँ मैं, राखी इसी में आग जला लूँ ना तो सही रहता है, आग बन जाती है सही। तो हाँ डुग्गू आ गई थी, तो मेरी डुग्गू मदद करवा रही थी थोड़ी बहुत। तो और ऊपर भी देखो कितना सारा कबाड़ पड़ा है। साइकिल वाइकिल चलाते तो है नहीं, पड़ी हैं बस ऐसे फालतू की। तो मैं सोच रही थी इसको कबाड़ा वाड़ा में दे दूँ, तो ये कह रहे रहने दे, अभी बाद में ठीक वो होएगा तो चैन वैन डलवा दूँगी। तो बच्चे अभी गर्मी आ जाएगी तो चलाएँगे, अभी मतलब ठंडी में तो वैसे ही टाइम कहाँ होता है, छोटा दिन होता है। तो ये दीवारें भी गंदी हो जाती हैं सब धूल मिट्टी से, तो मैंने पहले दीवारें साफ़ कर देती हूँ, फिर झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ। तो ऐसे ही सारा दिन निकलता रहता है। औरतों के तो काम ही नहीं ख़त्म होते, करने को चाहे तो पूरा दिन निकल जाए, नहीं तो कुछ नहीं काम। तो औरतों पे होता है कि कितना कैसे काम करती हैं, ऐसा ऐसा ही होता है। तो डुग्गू भी आज मेरी मदद करानी, झाड़ू वाड़ू दे रही है। मैंने कहा जा झाड़ू ले आ नीचे से। डुग्गू झाड़ू लाई है, ये देखो डुग्गू ही कलाकारी कर रही, कौन जूम कर रही, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा, ऐसे कर रही, कूड़ा दिखा रही देखो। झाड़ू लग। तो नए साल की सबको भाई, अभी से मैं वो सबको बोल रही हूँ हैप्पी न्यू ईयर। सबको नया साल मुबारक हो, सबके दिन ज़िंदगी में भाई अच्छे दिन आए, सबको अच्छे से हों, रहें अपने अपने घर में, कोरोना भरोना कुछ ना हो। अब भाई बहुत परेशान हो गए कोरोना वरोना से। तो औरतों को ये सोचे हम सब लोग कहीं नए साल पर सब दुनिया पार्टी करती है, हम सोचते हैं हम क्या करें पार्टी, कहाँ करने जाए, हमारा तो बस वही काम ही है पार्टी। डुग्गू अपनी डॉल को ठीक करने में लगी हुई हूँ। तो ये चने की दाल जो मिली थी तो मेरे को थोड़ी वैसी लग रही, तो मैंने कहा चलो धूप में रख देती हूँ, तो सूख जाएगी, तो फिर बंद करके इसका बेसन बनवा लूँगी गैस। और इधर मैंने अचार बनाया था, वो अचार रखा हुआ है, तो अचार को मैं धूप दिखाने के लिए 2-3 दिन नम के रख दूँ तो ऊपर, तो धूप लग जाएगी तो फिर सही रहता है। तो ऊपर की मेरी साफ़ सफाई हो गई, अब ये बीच वाले फ्लोर की रह गई। और अभी मैंने दाल वाल फैला के रख दी है अपनी। और इधर मैंने अपनी मशीन में मेरी चलाने बैठी, तो सिलना था, कुछ फटा था, तो मशीन टाइट चल रही, तो फिर मैंने कहा चलो अच्छा, ऐसे मैं तेल वेल लाई थी, तो मैंने कहा तेल वेल डाल के रख देती हूँ, थोड़ी सही हो जाएगी। तो ये वीडियो गैस यहीं तक थी, साफ़ सफाई यही सब की। और अगली वीडियो
मिलती रहेंगी ऐसे आपको। और मेरी वीडियो अच्छी लगा कर तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो गाइस। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो ये गाइस इसमें तेल डाल रही थी तो कहीं कहीं मतलब एकदम खटपट 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 हो रही थी। तो मैंने कहा चलो इसको भाई तेल डाल के इसको ठीक करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये मशीन ख़राब हो जाती है पड़े पड़े। तो मशीन डालने के बाद एकदम नरम मशीन चलने लग जाती, तेल डालने के बाद आवाज़ एकदम सही हो जाती है। तो मैंने दाल इधर फैला दी, इधर अमरूद लेके आई थी काट के खाने के लिए।